पढ़ा था लास्ट टाइम, वहां पे हमने सॉकेट्स की डिस्कशन की थी। क्योंकि अच्छा उसमें हमने डिफरेंट लेयर्स की भी डिस्कशन की थी कि डिफरेंट लेयर्स का क्या क्या काम होता है। और फिर हमने पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल को फिर से जो है एक दफा छेड़ा था। ठीक है। और ये पाइप्स वगैरह के बारे में सर ने आपको लैब में भी कुछ इसकी डिस्कशन करवाई है, मुझे पता है चला है कि पाइप्स जो होते हैं वो इंटरनल प्रोसेसेस से आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो सॉकेट्स हो आप सॉकेट में फायदा आपको ये होता है कि दो एंड सिस्टम पे प्रोसेस चल रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो अ, इसकी डिस्कशन भी हो चुकी है। और पीयर टू पीयर की बात हम सॉकेट मैंने बेसिकली आपको बताया था कि सॉकेट क्यों हमें चाहिए होता है। क्योंकि हमारा एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, या हम कह सकते हैं हमारे पास एक प्रोसेस चल रहा होता है, उसने नेटवर्क के रिसोर्सेज यूज करने हैं। मतलब यूज करने से मुराद क्या है और नेटवर्क रिसोर्सेज से मुराद क्या है। नेटवर्क रिसोर्सेज से मुराद है कि जो आपके रूटर लगे हुए हैं, जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होनी है, वो कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज को अगर आपके क्लाइंट ने, आपके प्रोसेस ने यूज करना है, तो वो उसमें डेटा कैसे सेंड करेगा। वो यूज करेगा आपका सॉकेट यूज करेगा, जिसमें एक किस्म का डब्बा है जिसमें वो अपने डेटा रख देगा और उधर से ही डेटा लेगा। ठीक है ना। तो उसकी डिस्कशन में मैंने आपको कहा था कि ये 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट का एड्रेस है मतलब 2 पावर 32 इसकी जो है ना बन सकते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ कैटेगरी भी बताई थी कि इधर आपके पास ये कुछ पोर्ट होते हैं जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। ये आपको सर ने भी बताया होगा कि वेल नोन पोर्ट्स कौन से होते हैं, जो कि पहले से डिफाइन होते हैं, HTTPS के लिए पहले से डिफाइन है। रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं कि आपने अगर कोई सर्वर अपने से रजिस्टर करवाया है गेमिंग के लिए या किसी और पर्पज के लिए, तो वो आप सर्वर भी यूज कर सकते हैं, उसके भी लिए पोर्ट जो है ना वो बन सकते हैं। अच्छा उसके बाद एपीफरल पोर्ट्स होते हैं या डायनामिक पोर्ट्स, वो पोर्ट्स होते हैं जो आपका कर्नल आपको लोकली असाइन करता है। और फिर मैंने इसमें ये भी डिस्कशन की थी कि दो प्रोसेस डिफरेंट एंड डिवाइस पे चल रहे हैं, उनका पोर्ट नंबर सेम भी हो सकता है। और वो सेम क्यों हो सकता है, क्योंकि इत्तेफाक से जो कर्नल असाइन कर रहा है वो दोनों प्रोसेस को सेम कर रहा है। बट वो फिर डिफरेंशियल कैसे होंगे, वो आईपी एड्रेस के बेस पे डिफरेंट होंगे, क्योंकि दो डिफरेंट एंड सिस्टम में तो उनके आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन की थी। इसमें छोटी मोटी चीजें कुछ रह गई हैं, ज्यादातर मुश्किल चीजें हमने कवर कर ली थी। तो सॉकेट जो है ना वो लाया करता है बिल्कुल ऊपर वाली लेयर पे। ठीक है। उसके नीचे टीसीपी या यूडीपी, आपके पास दो किस्म के सॉकेट होंगे। या तो वो टीसीपी यूज कर रहे होंगे या वो यूडीपी यूज कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा गंदा नजर आ रहा है, बट स्लाइड अगर डाउनलोड करेंगे आपको सही नजर आएगा। तो उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर की बात आती है। ठीक है। जिसमें फिर आईपी एड्रेस आता है। उस क्योंकि दो चीजें हैं ना, मैंने आपको कहा था पोर्ट नंबर, पोर्ट जो है वो होता है आपका डेटा लिंक लेयर का, और आईपी एड्रेस जो होती है वो आपकी नेटवर्क लेयर की होती है। ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना, ये आईपी एड्रेसेस वगैरह ये सारी नेटवर्क लेयर पे काम आती हैं। और उसके बाद जो है आपका होता है नेटवर्क एक्सेस, जिसके थ्रू आपकी नेटवर्क की एक्सेस होती है। दो किस्म के सॉकेट आपको सर ने बताए होंगे, टीसीपी सॉकेट और यूडीपी सॉकेट, और उनके कॉल्स के बारे में भी कुछ जिक्र किया होगा। तो क्लाइंट ने जब राब्ता करना है, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, और सर्वर जो है उसको हैंडल करेगा, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी रेस्पॉन्स होगा वो देगा। और फिर क्लाइंट जो उस रेस्पॉन्स को देखेगा। अब ये सारा कहाँ हो रहा होता है, ये सारा एप्लीकेशन पे चल रहा होता है जो आपके क्लाइंट के एंड पे चल रही होती है। और सर्वर का काम है कि उस रिक्वेस्ट को हैंडल करे। ठीक है। तो सर्वर क्या होता है ये, और ये कुछ कॉमन सर्वर हैं। सर्वर के क्या होता है ये तो आपको पता है कि वो एक एक हैवी किस्म की डिवाइस है जो हमेशा चल रही होती है, और जिसका काम होता है कि आपकी हुक्म के तामील जो है ना वो करती है। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट ऐसी बात है कि एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के सर्वर इस्तेमाल होते हैं। वेब सर्वर नॉर्मली HTTPS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते होते हैं। हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि एक HTTPS रिक्वेस्ट जनरेट करती है, उस सर्वर पे जाती है, उससे हमारे सवालों के जवाब लेना चाहती है, और सर्वर हमारे सवालों को जवाब देता है। तो ये एक बिल्कुल लेमैन की टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो ये उनका काम होता है। ठीक है। क्लाइंट जो है उसको वेल नोन पोर्ट्स नहीं मिलती, उसको लोकली पोर्ट्स मिलती हैं। लोकल एक कर्नल आपका उसको अपने पीसी के अंदर ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको वो पोर्ट्स असाइन करता है। उसके बाद सॉकेट जो है, आप समझ लें कि सॉकेट इज एंड पॉइंट बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बाय डायरेक्शनल मतलब कि दोनों तरीके की कम्युनिकेशन है। और सॉकेट आइडेंटिफायर होते हैं, डिस्क्रिप्टर होते हैं जिसके थ्रू वो
आइडेंटिफाई होते हैं कि ये कौन सा सॉकेट है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे आप लोगों ने शायद फाइल डिस्क्रिप्टर भी पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के डिफरेंट फाइल्स को रखने के लिए फिर हमें फाइल डिस्क्रिप्टर की जरूरत पड़ती है, उसमें नंबरिंग होती है उनकी। सॉकेट के अंदर जो है वो हम क्या क्या कर सकते हैं, सॉकेट के अंदर हम सॉकेट को ओपन करेंगे, उसमें राइट करेंगे, रीड करेंगे उससे। ये डिफरेंट ऑपरेशन हैं जो आपको सर ने शायद कुछ ऑपरेशन करवाए भी होंगे। ठीक है, कि सॉकेट कैसे आपने रीड करना है, राइट कैसे करना है। कौन से ऑपरेशन किए हैं सॉकेट के आपने लैब के अंदर, पहली लैब के अंदर, सेकंड में सॉरी जी, कौन से ऑपरेशन सॉकेट के आप लोगों ने लैब के अंदर किए हैं? शाबाश। सर सेंड टू रिसीव टू यही किए हैं। ठीक है, ठीक है, सेंड और रिसीव दोनों यही मेन काम होते हैं। कि अब असल में ना आपको अगर ये असल में बेसिकली कॉल है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें मजे की गेम भी बना सकते हैं। ठीक है, मजे की चीजें कर सकते हैं इसमें आप। ठीक है, और इवन वो एक पिछली दफा है ना, मुझसे एक स्टूडेंट ने मतलब एक लैब इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि सर एक बच्चे ने ना लोकली क्लाइंट सर्वर का एक स्क्रिप्ट बना के ना, तो एक पीसी से दूसरी पीसी डेटा ट्रांसफर कर लिया और उससे डेटा रिट्रीव भी कर लिया, तो उसने चीटिंग की है। तो मैंने कहा यार उसको पूरे नंबर दे दो। उसकी वजह ये है कि अगर उसको ये काम आता है, इसका मतलब है कि उसको क्लाइंट सर्वर का कोड लिखना आता है, इसका मतलब है कि हमने जो सिखाना था वो उसने सीख लिया है। सो वी हैव अचीव्ड आवर गोल। तो कहने का मतलब ये कि आप इसमें मजे वाली चीजें कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कुछ इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए। कि आप लेट सपोज एक सर्वर पे गेम रखें, उस पे 2 क्लाइंट बनाएं, 2 क्लाइंट उसको एक्सेस करें। अभी नहीं बना सकते आप, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो वो फिर थ्रेड वगैरह जब पढ़ लेंगे तब आप, तो उसको फिर कैसे आपने डील करना है। असल में तो यही हो रहा था ना, क्लाइंट सर्वर पे डेटा जा रही होती है और डेटा को आपने मैनिपुलेट करना है। अगर फर्ज करें चेस खेल रहे हैं, तो चेस में आपने हर दफा क्या देना होगा, आपने उसको एक दाव देना होगा कि आपने इसको मूव करो, इस चीज को ऐसे मूव करो, और सर्वर आपको बताएगा कि ये मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड। असल में प्रोजेक्ट नहीं होता इसमें सीसीएन के अंदर, वरना मेरी तो ख्वाहिश है कि प्रोजेक्ट भी कोई अच्छा सा हो सके। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी बना के दिखा दूंगा सॉकेट में। ठीक है, आपको इनका यूज भी पता चल जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल सॉकेट के बारे में इंट्रोडक्शन था। और इसमें एक ये वाली स्लाइड जो थी, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है। ये क्लाइंट है, उसका एक आईपी एड्रेस है, उसका पोर्ट है, ये दोनों मिला के सॉकेट एड्रेस बनता है। और आपके पास ये सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर है, क्योंकि ये डीएनएस का सर्वर है जिसका काम मैंने आपको बताया था। डीएनएस सर्वर जो है उसका काम होता है कि आपके जो आपने इंग्लिश में लिखा है वो फिकरा, उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, सो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को अब पता भी चल गई होंगी। अब आप लोग माशाल्लाह से आगे बढ़ चुके हैं काफी। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी एक्सेस नेटवर्क की। ठीक है, फिर हमने इसको उधर ही बंद कर दिया था, एक्सेस नेटवर्क की। तो एक्सेस नेटवर्क के अंदर मैंने बताया था, आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज एक्सेस नेटवर्क, और कौन सा एक्सेस नेटवर्क है जो आप लोग ने कभी इस्तेमाल किया है? शाबाश, एनी गेस? और शाबाश, एक्सेस नेटवर्क किसे बोलते हैं? एनीवन? यार देखो, अगर आप में से कोई गलत भी बताएगा ना, मैं उसको डांटूंगा नहीं, सो डोंट वरी, ट्राई करें, बताएं जरा। डिस्कशन, थोड़ी सी डिस्कशन वाला माहौल पैदा करें ताकि थोड़ा मजा आए। ये ना हो कि मैं बस चुप करके बोलता रहूं और आप लोग सुनते रहें। ये एक अच्छा माहौल नहीं होता। तो प्लीज बताएं। और वैसे मुझे उन बच्चों के नाम भी याद रह जाते हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर बेनिफिट भी हो जाता है कभी कभी उनको। तो प्लीज पार्टिसिपेट करें, आप बताएं कि व्हाट इज एक्सेस नेटवर्क। शाबाश, क्या होता है एक्सेस नेटवर्क? हमने डिस्कशन इसकी की हुई है जी। एनीवन? किसी को भी याद नहीं है सर एक्सेस दो नेटवर्क? एंड डिवाइस को जोड़ना। नहीं, 2 एंड डिवाइस को जोड़ना नहीं। आपका जो एंड डिवाइस है वो नेटवर्क के साथ, किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा, इंटरनेट के साथ किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा। जैसे इससे मैं, दूसरे नेटवर्क्स को access कर सकते हैं। सर राउटर के जरिए कनेक्ट करना। नहीं, राउटर के जरिए कनेक्ट करना इज नॉट द आंसर। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर आंसर है, वो नहीं। जी जी। सर राउटर पे अगर हम बात करें तो वो तो हम स्मॉल लेवल पे चीज़ें कनेक्ट कर रहे होते हैं, मीन्स के लैन के थ्रू। बट जी नेटवर्क आप जब बात करते हैं तो हम ब्रॉड बेटा, वे पे, मीन्स के यहाँ नेटवर्क, से अगर एक मिनट, आप यहाँ पे ना कुछ लफ्जों को गलत तरीके से बात कर रहे हैं। नेटवर्क जो है ना, एक राउटर है ना, आप उसको भी नेटवर्क कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं, बल्कि कहना चाहिए नेटवर्क, रूटर को रूटर नहीं कहना चाहिए, आप कहेंगे ये नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि रूटर पे ना काफी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसका मतलब है कि दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क यही तो होता है, और क्या है। इवन हम जो आपस में बात कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, अगर मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो दैट इज आल्सो नेटवर्क। ठीक है, वो छोटा नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मैंने आपको नेटवर्क की कैटेगरीज दिखाई थी, या आज शायद दिखाऊंगा, तो उसमें ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो आप लोगों भी को भी ये समझ में आना चाहिए कि एक नेटवर्क नेटवर्क होता है जिसमें कम्युनिकेशन हो। जरूरी नहीं कि वो बड़ी, अगर बड़ी लेवल पे वर्ल्ड वाइड होता है तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं, बट नेटवर्क इज नेटवर्क। छोटा या बड़ा वो, उससे मैं इसलिए जनरल टर्मिनोलॉजी बात करता हूँ, नेटवर्क। तो आपके पास ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू आप उस नेट इंटरनेट के साथ जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास आता है कि वो एक्सेस नेटवर्क उसे बोलते होते हैं। ठीक है, तो एक्सेस नेटवर्क आप लोगों ने कौन सा यूज किया है? डीएसएल यूज किया है। आप डीएसएल का मॉडेम लेते हैं, उसमें आप अपना वायर लगाते हैं या वाईफाई के थ्रू उसमें कनेक्ट होते हैं, तो वो नेटवर्क है जो आपको असल ओरिजिनल नेटवर्क से जोड़ रहा है, इंटरनेट से जोड़ रहा है। फाइबर की केबल भी हो सकती है, या आपका आजकल केबल इंटरनेट भी आपने सुना होगा कि जो केबल की वायर आपके घर में जो केबल टीवी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, उसके थ्रू भी इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है आजकल। ठीक है, आजकल नहीं, मतलब काफी वक्त पहले होता था, आजकल ये मॉडल तो खत्म हो गया है। तो काफी, किसी ने सुना है कभी केबल इंटरनेट के बारे में? यस सर। जी सर, छोटे शहरों में भी यूज होता है। जी, ठीक है। तो अब नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क की ना काफी सारी किस्म होती है। एक होता है होम एक्सेस नेटवर्क, एक होता है अपना जो इंडस्ट्री के लिए यूज होता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल में इसमें कैटेगरी कुछ, हाँ, एंटरप्राइजेस एक्सेस, ठीक है ना, नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क होम एक्सेस नेटवर्क, ये जो अपना एक्सेस नेटवर्क, इसकी कैटेगरी है कि वो वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, वायरलेस एक्सेस भी हो सकती है उसकी। तो हम पहले पहले पढ़ते हैं कि एक एक्सेस नेटवर्क है, उसमें होम एक्सेस नेटवर्क कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से मॉडल के हो सकते हैं। तो आप लोगों ने जो होम एक्सेस नेटवर्क से मुराद क्या है कि जो हम हमारे नॉर्मल घरों में आता है, ठीक है ना, वो नेटवर्क जिसके थ्रू हम अपने घर से जुड़ते हैं इंटरनेट के साथ। तो वो नेटवर्क नॉर्मली जो सबसे पहला पहला नेटवर्क है जो बड़ा फेमस भी है, वो है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो पीटीसीएल का हमारा है। तो वो बेसिकली कैसे काम कर रहा होता है, वो इस तरह से कुछ उसकी आपको शेप नजर आएगी। असल में होता ये है कि एक वायर जो है वो आपके घर से निकलती है। ठीक है, और सॉरी, वो एक सेंट्रल ऑफिस जो होती है इनकी, जहाँ से ये कनेक्शन निकलते हैं, वो जाती है और वो आपके घर तक पहुंचती है। फिर आपके घर पे ना आप एक डब्बा लगाते हैं जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। आजकल एक ही डब्बा आता है, ठीक है, उसमें एक स्प्लिटर होता है। उस स्प्लिटर का काम क्या होता है? उसके दो काम होते हैं। एक काम होता है, उसका काम होता है कि आपके पास दो किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है डेटा का, जिसमें आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दूसरा आ रहा है टेलीफोन का, जिसमें वॉइस मैसेज आप एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन में भेज रहे हैं। ये क्या है? ये काम स्प्लिटर का है कि वॉइस की ट्रैफिक को और जो डेटा की ट्रैफिक है उन दोनों को अलग अलग करे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ये डी स्लैम, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना, इसका काम, मल्टीप्लेक्सिंग लफ्ज बड़ा कॉमन सा है, आप लोगों ने डीएलडी में भी सुना होगा, मल्टीप्लेक्सर, मक्स मक्स नाम सुना है आप लोगों ने कभी? मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, क्या काम होता है उनका, पता है किसी? मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? शाबाश, एनीवन? ये इस तरह का डब्बा होगा, आपने देखा होगा, ऐसे एक पिन आगे निकलती है, फिर चार पिनें पीछे निकलती हैं। ठीक है, ऐसे दो पिनें नीचे होती हैं। तो ये असल में क्या है? चार चैनल है, एक ये चैनल है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, और एक ये है। ये चार चैनल है, पर आगे जो लाइन है ना वो एक ही है। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लेक्सिंग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक मीडियम हो, उस मीडियम को हमने डिवाइड किया हो। ठीक है ना, अब हमारे पास ये जो डी स्लैम है ना, इसमें काफी सारी वायरें आ रही हैं। सिर्फ आपके घर की वायर नहीं है, और भी मोहल्ले में जितने भी केबल लगे हुए हैं सारे एंड्स पे जा रहे होंगे। अब इस मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है? मल्टीप्लेक्सिंग का क्या काम, ये डी स्लैम का क्या काम है? उनको तोड़ना, उनमें से डेटा को निकालना, और उसमें से डेटा को पाथ देना कि ये डेटा किसकी है और कहाँ पे भेजनी है। ये सारा काम उसका होता है मल्टीप्लेक्सर का, क्योंकि काफी सारे यूजर है ना। तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा भी कि कौन सी होती है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जब भी आप एक मीडियम के थ्रू बात करते हैं,
एक मीडियम से मुराद क्या है, आप एक फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं, आप एक वायर की भी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर पे जो पीटीसीएल आ रहा है, जो कनेक्शन आ रहा है, अब आपके घर में 4 बंदे हैं जो यूज करते हैं, अब जाहिर सी बात है चारों की डेटा अलग अलग है, वायर एक ही है। तो आप लोगों को सवाल आना चाहिए कि यार ये वायर जब एक जाती है तो उसमें सारी ट्रैफिक इकट्ठी कैसे जा रही है, मतलब मेरी डेटा भी जा रही है, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज किया है वो भी जा रहा है, दूसरा बंदा कर रहा है वो भी जा रहा है, सारी डेटा उस वायर से इकट्ठी कैसे जाती है? वो जाती है थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, कि हमारे पास एक मीडियम है, उसमें से डिफरेंट, अब उसका एक सिंपल सा मिसाल मैं आपको दूं, रोड का। एक रोड है जिसपे एट ए टाइम पे एक गाड़ी गुजर सकती है, तो क्या मतलब है कि उधर कोई और गाड़ी चलनी नहीं चाहिए? नहीं, चल सकती है, पर जितनी गाड़ी ज्यादा होंगी उतना डिले आएगा। तो हमने किया क्या होता है कि भाई जो जो गाड़ी आए वो उसके पीछे लग जाए। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आपके वायर के अंदर भी होता है, कि हम उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं। मल्टीप्लेक्स मतलब कि एक वायर है और उसमें यूजर काफी सारे हैं। तो हम उसमें 2 टेक्निक बड़ी फेमस है, बल्कि 3 है, वो इस्तेमाल करते हैं। पहली वाली टेक्निक है टाइम डिविन मल्टीप्लेसिंग, कि हम उसको टाइमली डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं कि यार पहले तू यूज कर ले, फिर तू यूज कर ले 2 सेकंड के लिए, मिसाल के तौर पे। ये मिली सेकंड्स में होता है और ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है ना? तो कुछ सेकंड के लिए किसी को दिया जाएगा, कुछ मिली सेकंड के लिए किसी को दिया जाएगा, कुछ मिली सेकंड के लिए किसी को दिया जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से टाइमली डिवाइड करते हैं। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। या आप एक काम कर सकते हैं कि उस चैनल की ना एक फ्रीक्वेंसी बैंड होगी, आप उसको एक फ्रीक्वेंसी बैंड में ना तकसीम कर दें। आप कहें कि यार ये 10 मेगाहर्ट्ज पे ना तुम ट्रांसफर करो डेटा को, 20 मेगाहर्ट्ज पे तुम ट्रांसफर करो डेटा को। तो इस तरह से ना हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं। उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया हमने। और मल्टी मतलब हर बंदे को कहा है, जैसे लाहौर के अंदर अगर रेडियो चैनल हैं डिफरेंट सारे, तो हर रेडियो चैनल को एक फ्रीक्वेंसी अपनी रजिस्टर करानी पड़ती है। एक बात बता दूं आपको, ये नहीं है कि आपका मूड हो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप उस फ्रीक्वेंसी पे बात करें, नहीं, फ्रीक्वेंसी आपको परचेज करनी पड़ेगी। क्योंकि मसला होगा कि कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड होती हैं जो कि फर्ज करें मिलिट्री की होती हैं, उसमें आप बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको आसानी नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट ताल्लुक है एंटीना से। एंटीना फैब्रिकेशन करवानी पड़ेगी आपको। और एंटीना फैब्रिकेशन जो है ना, ये हमारे नेशनल इदारे करते हैं, ये कोई हर बंदा नहीं कर सकता एंटीना फैब्रिकेशन, ठीक है? तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी कि मैं इस फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा। मिसाल के तौर पे वाईफाई की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हमेशा वाईफाई डिवाइस आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे मिलेंगे। तो आपने उस फ्रीक्वेंसी जो जो आपको बैंड मिला है ना, आप उसमें भी फर्दर डिवाइड कर रहे हैं कि यार तुम इस पे बात कर लो, तुम इस पे कर लो, तुम इस पे कर लो। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी ऐसी ही होती है, जो आपकी रेडियोस पे फ्रीक्वेंसी है वो आपने डिवाइड की होती है। 94 पे आपको एक चैनल मिल रहा होता है, 96 मेगाहर्ट्ज पे आपको कोई और चैनल मिल रहा होता है। ये हमने क्या किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी बैंड को डिवाइड किया हुआ है। और जिस भी फ्रीक्वेंसी बैंड पे हमने बात करनी है, हमने अपने रेडियो के फिल्टर को, असल में हम रेडियो के जो अंदर कैपेसिटर है ना, उसको चेंज कर रहे होते हैं। और उसको चेंज करने से क्या होता है, आपका जो है ना उसका फिल्टर चेंज होता है। जैसे फिल्टर चेंज होता है तो वैसे जो ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसकी रिसीविंग पावर उस तरह से बन जाती है। 94, 92 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून हो सकता है। तो हम चैनल को डिवाइड कर, एक चैनल है हमारे पास। मेरा असल में जो थीसिस है या मेरी जो रिसर्च है ना, वो सारी इसी पे ही है, ठीक है ना? इसको एक और टर्मिनोलॉजी है, वो बोलते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, प्रोटोकॉल्स। मैक प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। कि हम इसके लिए बड़े प्रोटोकॉल बनाते हैं कि आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है। एक चैनल है, आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है। तो अगर फर्ज करें आप में से कोई नेटवर्क साइट पर इंटरेस्ट रखता हो, आईओटी साइट पर रखता हो, तो वो आप मेरे साथ काम भी कर सकते हैं। मेरी जो थीसिस है वो इसी पे थी कि आपने वायरलेसली चार्जिंग भी करनी है नेटवर्क की, सेंसर नेटवर्क है उसको वायरलेसली चार्ज भी करना है, और आपने उसमें से कम्युनिकेशन भी करवानी है, डेटा को भी भेजना है। तो वो कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी एक ही है आपके पास, वो कैसे करेंगे? वो फिर उसके लिए जो ना, उसमें अगर आपका सवाल है कि सर फ्रीक्वेंसी हम और ज्यादा कर दें, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे उतना आपको हार्डवेयर चाहिए होगा, उसका उतनी एंटीना चाहिए होंगी, तो वो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आप इसमें एक और काम कर सकते हैं कि आप इसमें एक रैंडम एक्सेस टेक्निक इस्तेमाल करें। रैंडम एक्सेस टेक्निक से मुराद है कि जिसके पास भी डेटा है ना, वो भेज दे। फिर होगा क्या है कि अगर डेटा सबकी इकट्ठी गई तो जाहिर सी बात है वो मिक्स हो जाएगी, और उसको कहते हैं कोलिजन, टकराव हो जाएगा डेटा का आपस में। तो हम क्या करते हैं फिर, हम हर बंदे को ना एक रैंडम नंबर देते हैं। वो उस नंबर तक वेट करेगा और कहेगा ठीक है मेरी बारी है, फर्ज करें 2 सेकंड बाद आएगी, 3 सेकंड बाद आएगी, 4 सेकंड बाद आएगी। नंबर भी सेम हो सकते हैं, फिर भी कोलिजन होगी, बट इसमें चांसेस हैं कि नंबर सेम ना हो,
ठीक है। तो खैर ये एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है। तो हम असल में करते ये हैं कि हम ये 3 टेक्निक्स हैं, टीडीएम, एफडीएम और रैंडम एक्सेस टेक्निक। इन टेक्निक्स को जो है ना वो हम इस्तेमाल करके अपने चैनल को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये जो डेटा है ये इंटरनेट का जा रहा है, ये इंटरनेट का डेटा होगा ना वो डीएसएलएम इस तरफ भेजेगा, और जो टेलीफोन का डेटा होगा जो टेलीफोन नेटवर्क है उसमें भेजेगा। ठीक है ना। तो ये एक लाइन को इसने कैसे डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है इसने फ्रीक्वेंसी डिवाइन की हुई है। ठीक है, इस लाइन में फ्रीक्वेंसी डिवाइन की हुई है। कैसे? ये जो 0 से 4 किलोहर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी असाइन की हुई है वॉइस को। ठीक है, आपके वॉइस जो भी वॉइस सिग्नल होंगे वो जाएंगे इसमें से, 4000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वो इधर से जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। अगर आपने कोई डेटा अपलोड करनी है तो वो किस फ्रीक्वेंसी पे जाएगी, क्योंकि अपलोड करना इज समथिंग एल्स, डाउनलोड करना इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो ज्यादातर तो हम डाउनलोडिंग ही करते हैं, पेज से रिक्वेस्ट करना इज डाउनलोडिंग। ठीक है, अपलोडिंग हम बहुत रेयर करते हैं। तो अपलोडिंग जो है ना वो होती है 4 से लेके 50 किलोहर्ट्ज के अंदर। जी जी, सबको सही। अपलोडिंग जो होती है वो होती है 4 से 50 किलोहर्ट्ज के अंदर, और जो अपनी डाउनलोडिंग होती है वो होती है अपनी उसमें 50 किलोहर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज में। अब ये ना डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होगी, वेरी करेगी। अगर आप फाइबर का उठाएंगे तो उसके डेटा रेट ज्यादा मिलेंगे आपको, तो ये वेरी करती है सिस्टम टू सिस्टम। डीएसएल के अंदर ये वाला है। ठीक है ना। तो अब ये डीएसएलएम असल में आगे क्या, ये आगे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना वो उससे कनेक्टेड होते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंटरनेट सर्विस दे रहा है आपको, जो पीटीसी वगैरह जो भी है, या अगर आपने यूफोन के खंबे शंबे यूज किए हैं तो असल में आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? यूफोन है। ठीक है, अगर आप पीटीसी का कर रहे हैं तो पीटीसी है, डिफरेंट है। ठीक है, ओके। स्प्लिटर का भी काम मैंने आपको बताया। तो ये ओवरऑल डीएसएल का मॉडल है, जिसमें ये डाउन स्ट्रीम ये है, अप स्ट्रीम ये है। अब क्योंकि एक चैनल पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो हम इस अप्रोच को कहते हैं असाइमेट्रिक अप्रोच। ये लिखा हुआ है ना, असाइमेट्रिक एक्सेस। असाइमेट्रिक एक्सेस हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डाउनलोडिंग किसी और फ्रीक्वेंसी पे हो रही है और अपलोडिंग किसी और फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? बाकी इसमें कोई रट्टे वाली चीजें नहीं है, आपने रटा नहीं लगाना चीजों पे कि डाउन स्ट्रीम जो है, जी जी, वो इतनी है, वो इतनी है, फला इतनी है। जी, सर ये हर्ट्ज में लिखा हुआ है, तो हम तो देखते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज एमबी। में होती है ना, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में होती है ना यार। नहीं सर, जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो बेटा एमबीज वो की फॉर्म। एक प्लीज, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं अभी अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बेहतरीन सवाल पूछा है वैसे, मैं तो ये एमसीक्यू भी दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर एमसीक्यू। अच्छा, ये देखो, ये डाउनलोडिंग स्पीड इसने लिखी हुई है 1 से 2 MB। तो आप अभी मुझसे पूछेंगे सर ऊपर तो आप कह रहे थे कि डाउनलोडिंग इतनी नहीं होती। ये फ्रीक्वेंसी है, बात समझ रहे हो? आपने एक डेटा जो है ना डाउनलोड करना है, तो किस फ्रीक्वेंसी पे डेटा डाउनलोड करोगे आप? वो करोगे 50 से लेके 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। अब उस फ्रीक्वेंसी पे आपको डेटा रेट क्या मिल रहा है, दैट इज समथिंग एल्स। फ्रीक्वेंसी इज समथिंग एल्स, डेटा रेट इज समथिंग एल्स। डेटा रेट का मतलब क्या है कि उस 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आपको जो डेटा रेट मिल रहा है वो लेट सपोज कुछ ना मिल सकता है, वो लेट सपोज 2 मेगा बिट्स पर सेकंड है। ठीक है ना, एम 2 MBPS है, 4 MBPS भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटा रेट समथिंग एल्स, फ्रीक्वेंसी समथिंग एल्स। आप फ्रीक्वेंसी और डेटा रेट को आपस में मिक्स कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी समझ लें कि चैनल है, कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे हम बात करनी है। मिसाल के तौर पे 3 बंदे हैं, अब कोई तेज बात करता है, कोई स्लो बात करता है, कोई जो है ना वो बिल्कुल एवरेज बात करता है। अब ये उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये डेटा है कि उनकी डेटा भेजने की सलाहियत कैसी है। बट अब मैं कहता हूं कि यार मेरा जो भी वॉइस जाएगा ना वो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी पे, ताकि जो रिसीवर है वो इस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून करे। जो दूसरा बंदा है उसका दूसरी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, तीसरा तीसरी फ्रीक्वेंसी पे। बट अब मैं कितना जल्दी बात करता हूँ, वो दूसरा बंदा कितना स्लो बात करता है, और तीसरा बंदा एवरेज है, वो कितनी एवरेज बात करता है। तो वो हमारा एक अलग फ्लो है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसका डेटा रेट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है मेरा डेटा रेट ज्यादा है, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी बोलने की बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, बट कोई और बंदा है वो बहुत स्लो बात कर रहा है, तीसरा बंदा जो है वो बहुत स्लो बात कर रहा है, तो उसका डेटा रेट कम है। तो आपके पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही है, और किस डेटा को हमें जो हमारे पास डेटा रेट आ रहा है वो क्या है। तो यहाँ पे जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो है आपके पास 1 से 2 MBPS,
और जो अपलोडिंग स्पीड है वो है 128 से लेके 1 मेगाबिट्स पर सेकंड तक, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। ये VDCL भी कुछ होता था, ये मुझे इसका फुल फॉर्म भूल गया फिर से। वी मेरे ख्याल में वेरी के लिए यूज होता है या कुछ इस तरह का कोई नाम था, मुझे भूल गया। मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा अगर वो इसका नाम मुझे याद आया तो अगर आप में से कोई गूगल कर सके तो उसको तो नाम पता चल जाएगा सबको। VDCL कुछ नाम जो है ना इसका था। अच्छा, इसमें भी जो है ना वो डेटा रेट अपने हैं। क्वेश्चन जी जी। सर, अगर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है तो हम्म सर इसका क्या मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज का मतलब है कि जो आपकी पल्सेस जाएंगी ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी, उसका जो वो होता है ना ऊपर से नीचे आना। आपने फ्रीक्वेंसी तो पता है ना आपको कि वो एक साइकिल साइकिल को कहते हैं कि यस उस सर। वेव की साइकिल जो है ना वो क्या होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उस चीज को कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नॉट, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका जाएगा ना वो किस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, वो ये फ्रीक्वेंसी है, वो 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है सर उसका। अगर और 10 डेटा, किलोहर्ट्ज है जी तो जी सर क्या इस कह पे रहे सिर्फ हम क्या कुछ ट्रांसफर डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ अपलोड नहीं कर हैं। सकते? नहीं नहीं कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखें, दो किस्म की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक अपलोडिंग के लिए है, एक डाउनलोडिंग के लिए है। जब आपके पास 1 किलो, आपके पास है ना मोबाइल के अंदर है ना दो तीन किस्म के एंटीना लगे होते हैं, ठीक है। एक होता है रिसीविंग के लिए, एक होता है ट्रांसफरिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि जब आपने एक फ्रीक्वेंसी पे बात की, तो जब रिसीविंग फ्रीक्वेंसी लेट सपोज मिसाल के तौर पे 2 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, वो उनकी रेंजेस होती हैं, वो पीछे से कुछ सेट करने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल पे डिपेंड करती हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। पर फिलहाल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक एंटीना है, वो काम करती है 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। तो अब जब भी कोई 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आएगी ना, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये जो डेटा है ना, ये डाउनलोडिंग वाली डेटा है। ये मैंने डाउनलोडिंग करनी है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डाउनलोडिंग के लिए होगी। अच्छा, अगर आप कोई चीज अपलोड करना चाहते हैं तो आप 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है वो फ्रीक्वेंसी। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लेट सपोज 5 किलोहर्ट्ज कर देंगे कि यार अब 5 किलोहर्ट्ज पे ना मैं कम्युनिकेशन करूंगा। अब 5 किलोहर्ट्ज पे जो भी कम्युनिकेशन चल रही होगी, तो अगर मैं आपको कहूं कि यार मेरा एक रिसीवर है जो 1 किलोहर्ट्ज पे है, इसका मतलब है कि मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूँ। अगर मेरा रिसीवर एक है 5 किलोहर्ट्ज पे, तो मैं मतलब अपलोडिंग कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही है कि वॉइस, अगर मेरे पास वॉइस सिग्नल एक वायर से वॉइस सिग्नल जा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 से 4 किलोहर्ट्ज। क्योंकि वॉइस वैसे आपको पता है ना, वॉइस ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी भी यही होती है, जो ऑडिबल होती है, जो हमें सुनने में आती है, ठीक है ना। सर सर हेलो, जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर। आप बताएं। तो ये फ्रीक्वेंसी का इस चीज़ से तो कोई तल्लुक नहीं है ना, कि कोई चीज़ आपके पास कितनी जल्दी डाउनलोड हो रही है। नहीं नहीं नहीं, वो उसका एक एक तरीके से ताल्लुक है भी, बट अभी आप उस ताल्लुक को भूल जाएं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा डेटा रेट होगा या नहीं होगा। ये एक अलग रिलेशन। असल में ना मैं आपको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। वरना हम टेलीकॉम साइड में चले जाएंगे। टेलीकॉम में आपको नहीं, क्योंकि उसमें फिर एंटीना, रेडियो, फिर ये बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल से समझते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, मैं हूँ भी टेलीकॉम का, तो आप लोगों को फिर टेलीकॉम साइड पे ले जाऊंगा, तो लेक्चर रह जाएगा। आप फिलहाल ये समझ लें कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी से सिर्फ मुराद ये है कि आप ये समझ लें कि फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ये एक वायर को ना हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, बस, सिंपल, ठीक है। अब 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो कोई टुकड़ा ज्यादा तेज हो सकता है, कोई टुकड़ा जो है ना वो तेज नहीं भी हो सकता। वो एक अलग डिस्कशन है कि कौन सा तेज होगा कौन सा नहीं होगा। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हम अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमने एक वायर है, उसको 3 टुकड़ों में तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। ओके सर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो डेटा रेट होता है, आपको पीटीसीएल ने कहा है कि हम आपको 8 एमबीपीएस का कनेक्शन देते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा आता तो नहीं है। 7 एमबीपीएस, 6 एमबीपीएस तक आ रहा होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी काफी सारी वजह है।
एक तो नेटवर्क की ट्रैफिक भी है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर आप नहीं बात कर रहे हैं, और भी लोग बात कर रहे हैं। फर्ज करें कोई टीडीएम यूज हो रहा है, टीडीएम से मुराद क्या है, टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग। तो जाहिर सी बात है, आपके अगर 10 बंदे हैं तो आपको थोड़ा सा डिले से टाइम मिलेगा, तो ये डिले भी आ सकता है, इसकी वजह से भी डेटा रेट कम हो सकता है। दूसरी वजह है वो ये हो सकती है कि डिस्टेंस, अगर आप फिजिकल मीडियम यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी जो है ना वो मैटर करता है, कितना दूर है। वायर गेज, वायर की जो मोटाई होती है ना, ये भी बड़ी मैटर करती है आपकी। आपको पता है एंटीनास के अंदर ये वायर गेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि वायर की जो मोटाई है ना वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, उस पर बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है ना सारी इस पे डिपेंड करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस क्या है, देखो आपके पास जो आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि आप कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के पास बैठ के अगर बात कर रहे हो फोन पे, तो वो कड़कड़ की आवाज आ रही होती है। ये नोट किया कभी किसी ने? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज हो, उसके साथ अगर आप बैठ जाएं, ठीक है, तो आपको ना कड़कड़ की आवाज आ रही होती है। वो असल में क्यों आ रही होती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही होती है, तो वो इंटरफेरेंस आती है, ठीक है, उसकी मुदाखलत हो जाती है, क्योंकि वो भी फ्रीक्वेंसी सेम वेव्स पे चल रही होती हैं, उनकी भी वेव्स होती हैं, तो आपकी वेव्स उनके साथ मिल सकती हैं, जिसकी वजह से काम खराब हो सकता है। तो ये इंटरफेरेंस किसी भी तरह से आ सकती है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू भी आ सकती है, किसी और वायर के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस भी एक फैक्टर है, जिसकी वजह से जो ना आपकी डेटा कभी सही पहुंचती है, कभी गलत पहुंचती है, गलत पहुंचती है, और आपने टीसीपी यूज किया है तो फिर आपको उसको सही फिर से पहुंचाना पड़ेगा। तो ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है कि आपका डेटा रेट जो है ना वो कम क्यों आता है आपको। जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले। सर जी जी। सर आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि वायर की जो मोटाई होती है वो मैटर करती है इंटरनेट की उसके स्पीड के लिए। नहीं नहीं, स्पीड के लिए मतलब कि डेटा रेट जो है ना वो उससे भी असरअंदाज होता है आपका। सही है जी, सर। ये ना असल में एक बात है, आप जाहिर सी बात है टेलीकॉम के स्टूडेंट तो हो नहीं। जब एंटीना डिजाइन हो, एंटीना असल में क्या है, एंटीना कोई शक्ति वाली चीज नहीं है, एंटीना ये वायर ही होती है। एक एक आप अगर आप एंटीना को खोल के देखो ना, तो अंदर यही लगा होता है कि वायर ही लगी होती है। तो ये जो उसकी मोटाई है ना, असल में एंटीना जो है ना उसमें निकलता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके के निकलेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनकी जो है ना वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। और वो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, वो इनकी मोटाई वगैरह पे डिपेंड करती है, कि हम किस मोटाई की जो है ना बनाते हैं। अब ये फिजिक्स और वो जो टेलीकॉम को दोनों को मिला के कुछ कहानी बन रही है। बट जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे एंटीना का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ना यहाँ पे कोई प्योर कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बट आप लोगों की नॉलेज के लिए सिर्फ ये है कि वायर की जो मोटाई है ना वो भी इफेक्ट करती है इसको, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो केबल नेटवर्क है, ठीक है, केबल नेटवर्क है, वो उसका जो है ना कुछ इस तरह से होता है कि जो केबल्स हैं वो निकलती हैं सेंट्रल डिवाइस से निकलती हैं और आपके घरों तक आती हैं। और एक केबल होती है, वो उसके अंदर से हम दूसरी केबल्स निकालते जाते हैं, ठीक है। एक आपने देखा होगा कि एक केबल उठा के हमने एक स्विच में डाला, उस स्विच में से कोई 5-6 कनेक्शन और निकाले। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, उस वायर के टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर क्लियर। यार कोई बंदा हाले वाले कर देता है, जी सर, हाँ सर, ना सर। जी सर। हाँ, सर ऐसे कैसे हैं? ऐसे ना मुझे फीलिंग नहीं आती, मुझे लग रहा है कि मैं कब्रिस्तान में बैठा हुआ हूँ और वहां पे बातें कर रहा हूँ जो है मुर्दे हैं अच्छा सर, एक उनसे। क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लो कि मतलब कुछ पूछो ताकि मजा आए। ऐसे तो मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही क्लास की। जी, फ्रीक्वेंसी अगर सपोज जिस तरह आप कह रहे थे कि एक वायर आ रही है बड़ी, वो डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको अगली 5 वायर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मेन वायर फिजिकली नहीं, ठीक है ना, फिजिकली नहीं कर रहे डिवाइड उसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर रहा है। जी, अब पूछे। सर वैसे फिजिकली एक हिसाब से होती भी है, मींस कि जिस तरह आप डीएसएल की आप बात करें तो नहीं, वो एक अलग कहानी है, जो तुम उसकी वो असल में उस तरह से ना, वो असल में बिट्स आपके आते हैं ना 1010, इसलिए उसकी डिफरेंट वायर बनानी पड़ती है। वो आप जो बात समझ रहे हैं ना कि जो फिजिकली वायर है उसको हम उसके 5-5 6-6 कनेक्शन निकलते हैं, वो कनेक्शन इसलिए नहीं निकल रहे कि हम उसको फिजिकली डिवाइड कर रहे हैं, हमें डिफरेंट चैनल चाहिए। वो तो बिट्स हैं कि 5 बिट अगर हमने दिखानी है तो वो 5 हमें वो केबल लगानी पड़ेगी,
ठीक है, या अगर हमने 8 बिट में बनानी है तो 4 केबल से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो एक अलग डिस्कशन है, वो ये नहीं है जो आप बात अभी जो मैंने बात की ना, वो ये नहीं है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, उसको कंफ्यूज ना सर, कीजिएगा। अगर फिजिकली हम ना भी करें, हम वैसे कहें कि हमने यानी कि डिवाइड करनी है, जब हमारे पास जी जी केबल है उसको हमने आगे के 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर मेन केबल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हर्ट्ज पे होगी, तो आगे जो जो वायर्स होंगी उनकी स्पीड पे भी वो यानी कि फ़र्क यानी कि अच्छा पड़ेगा, मीन्स कि अगर वो वायर नहीं, हम देखो यूज़ करें। पहली बात आपने गलत बात की कि फ्रीक्वेंसी केबल की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल की। आप जो सिग्नल भेजते हो ना, वो कितनी वेवलेंथ वाला भेजते हो, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, केबल की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है सर। ठीक है। असल में ना मैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक काम ज्यादा प्रोटोकॉल्स को पढ़ना है, तो अब मैं ज्यादा डिस्कशन छेड़ना नहीं चाह रहा था, बट क्योंकि मेरी थोड़ी आदत है, क्योंकि बैकग्राउंड जब आपका होता है ना, तो फिर बात छिड़ी जाती है। तो आप लोग बेशक ज्यादा इस पे परेशान ना हों, अगर आपको कुछ चीजें जो है ना कंफ्यूज कर रही है, तो डोंट वरी, कुछ और पूछना है तो पूछ लें, मुझे कोई मसला नहीं है, वैसे आपको बता दूंगा, ठीक है। बट डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। जैसे अभी आपने केबल वाली बात की ना, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो असल में ना सीसीएन है ही ये। सीसीएन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपको बड़े क्वेश्चन ध्यान में आते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो है, शायद ये फिर ऐसे होता होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो आंसर किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपकी लेवल पे शायद आंसर ना किए जा सकते, या आप बता दें कि कोशिश अगर करूं तो समझ में भी ना आए शायद, ठीक है। बहरहाल एक पॉइंट होता है जहां से आपकी वायर निकलती है, उस वायर से मल्टीपल कनेक्शंस लगते हैं, जैसे ये घर बने हुए हैं, ठीक है, उस इस एक केबल से निकल रहे होते हैं, पीछे इसके जो है ना वो फाइबर सिस्टम लगाया होता है। अब जाहिर सी बात है, ये फाइबर का क्यों लगाया हुआ है, ये इसलिए लगाया हुआ है कि भाई इसको जो है ना हमने एफिशिएंटली जो है ना वो करना है, डेटा रेट हमें ज्यादा चाहिए इधर। तो आपको पता है केबल जो है ना, फाइबर जो है ना वो डेटा रेट ज्यादा देती है, तो बैकएंड पे हमने स्पीड लगाई हुई है, और इधर से जैसी स्पीड आ रही है वैसी होगी, ठीक है। और ये एक सेंट्रल सिस्टम में जहाँ पे ये डेटा आपकी सारी जा रही होती है, और ये इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, केबल मॉडेम टर्मिनेटर सिस्टम, जहाँ पे आपके डिफरेंट केबल्स जो है ना टर्मिनेट होते हैं, और वो फिर डेटा जो है नेटवर्क के अंदर जाती है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें अब आपके पास अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि डेटा एंड वीडियो सिग्नल ऑन सेम केबल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये केबल है आपके पास, तो इसमें दो किस्म की डेटा जा रही होगी, एक आपकी टीवी के लिए, और एक आपकी जो है वो जा रही होगी उसके लिए, अपनी जो इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट वाली ट्रैफिक हम इस रूटर पे भेज देंगे, और ये सर्वर जो लगा हुआ है, ये समझ लें कि आपके पास है फॉर वीडियो ट्रैफिक, जो आप लोगों की केबल की एक्चुअल ट्रैफिक है, ठीक है। तो दो किस्म की डेटा जा रही होती है, जैसे पीटीसीएल के मैंने बताया आपको कि वहां पे भी दो किस्म की डेटा जा रही है, एक वॉइस की जा रही है और एक डेटा की जा रही है, जो इंटरनेट के थ्रू जनरेट होता है। कोएक्सियल केबल कहते हैं इसे जी। और ये है फाइबर और हाइब्रिड सिस्टम से बोलते हैं। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है मिक्सचर सिस्टम। तो ये कोएक्सियल केबल और फाइबर का मिक्सचर सिस्टम है, इसलिए इसको एचएफसी भी कहते हैं, हाइब्रिड फाइबर टू कोएक्सियल सिस्टम, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी यूज कर रहे हैं हम, और केबल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना प्लीज, इस पे रट्टे की कोई जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें शेयर्ड ब्रॉडकास्ट मीडियम, होम शेयर एक्सेस नेटवर्क टू आईएसपी। अब ये असल में ना शेयर एक्सेस नेटवर्क की बात, क्या मतलब कि एक नेटवर्क है और वो सबके दरमियान शेयर्ड है, तो उसके लिए फिर हमें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, जो मैं यहाँ पहले भी जिक्र कर रहा था, उनकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि असल में ये जो वायर एक जा रही है, बैंडविड्थ फिर डिवाइड हो जाती है, जाहिर सी बात है, जो डेटा रेट आपका आ रहा है वो डिवाइड हो जाता है स्पीड, क्योंकि इसने भी उस पर बात करनी है, इसने भी बात करनी है। तो जब जाहिर सी बात है यूजर ज्यादा होंगे तो डेटा रेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब यूजर कम होंगे तो डेटा रेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है, ये किस प्रोसेस के तहत डिवाइड हो रहा होता है, किसकी डेटा को भेजना है, फिर किसकी, ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं इसके लिए। तो अगर हमें टाइम मिला और हमें जो है, वैसे तो हम जाते हैं सिर्फ नेटवर्क लेयर तक, पर डेटा लिंक लेयर भी हम टच करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल डिफरेंट है, वो भी जो है वो होते हैं, जो आपके एक एक चैनल को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि हम एक चैनल को किस रूल के तहत डिवाइड करेंगे, टीडीएम लगाएंगे, एफडीएम लगाएंगे, क्या लगाएंगे। एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं अपना एफटीटीएच, फाइबर टू दी होम, ठीक है। फाइबर टू दी होम जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें ये ऑन नेट लगे हुए, ये असल में टर्मिनेटर हैं आपके,
ठीक है, ये सारा फाइबर पे चल रहा होता है, मतलब लाइट के प्रिंसिपल पे चल रहा होता है। बट आगे जो इंटरनेट का सिस्टम बना हुआ है वो तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलता है या वाईफाई पे चलता है, तो वो फिर आगे वैसे जुड़ा हुआ है। बट एक बीच में ओएलटी लगा होता है ना, ये असल में करता ये है, ये उसको ट्रांसलेट करता है, जो आपके लाइट सिग्नल आते हैं ना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इधर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आ रहे हैं उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर ये जाता है आपका ये जो एंड ऑप्टिकल, इसको बोलते हैं नेटवर्क टर्मिनेटर, हाँ ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर, ये ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर है, ये एंड डिवाइस, यहाँ इसके आगे जो है ना एंड डिवाइस लगेंगे आपके। ये ओएनटी क्या करते हैं, ये भी आपके जो आपके पास लाइट सिग्नल आ रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो डिवाइस बात कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेस पे बात करता होता है। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर है वो लाइट के प्रिंसिपल पे नहीं चलता, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, तो ये ओएनटी या ये जो अपने स्प्लिटर लगे हुए हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये लाइट, ये भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे चलते हैं, और स्प्लिटर का काम क्या है कि स्प्लिट करना, डेटा को डिवाइड करना। जी, एनी क्वेश्चन इन दिस? सर ये ओवल्टी की बात कर रहे हैं, जी जी, ये तभी यूज होता है ना जब जो यूजर है उधर भी फाइबर वायर लगी हो। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है ना, अगर ये ओएलटी का तो काम ही ट्रांसलेटर का है ना, तो ये तो इलेक्ट्रिकल और जो फाइबर है इन दोनों के दरमियान एक मीडियम है जो कि ट्रांसलेशन करेगा, जिसका काम। जी, तो कोएक्सियल वायर में ये यूज नहीं होता अगर नहीं कोएक्सियल वायर में कैसे यूज होगा, कोएक्सियल वायर की क्या जरूरत है इसमें? को ओके ओ ये ओएलटी का जो ओ है ना, वो असल में है ऑप्टिकल, असल में इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल चीजें तो लाइट के प्रिंसिपल पे चलती है ना। ओके सर ओके। और इसके डेटा रेट ज्यादा होते हैं, ये अब लिखा हुआ है कि डेटा रेट इसका 1 जीबीपीएस में भी आता है। ठीक है, क्योंकि ये फाइबर है सारा, और उसमें जो है 2 किस्म के आर्किटेक्चर आते हैं इसमें, मतलब ये जो इसको बिछाने के भी ना तरीके हैं, मतलब ये जो फाइबर वाला सिस्टम है ना, इसको बिछाने के तरीके हैं। एक को हम कहते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है, और दूसरा है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है ना, वो तो हम नहीं पढ़ेंगे। ऑन सिस्टम और दूसरा पॉन सिस्टम। पॉन सिस्टम जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये पॉन सिस्टम ही है, जिसमें क्या है कि एक ही ऑप्टिकल वायर है और उसको हमने शेयर किया हुआ है, ये ऑप्टिकल वायर को ना स्प्लिटर के थ्रू हमने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम इसको बोलते हैं पॉन सिस्टम, मतलब पैसिव ऑप्टिकल सिस्टम। इसमें हो क्या रहा होता है, ये पॉन आर्किटेक्चर है, जिसमें क्या हो रहा होता है कि ये जो एंड डिवाइसेस है ये कनेक्ट होती हैं एक शेयर्ड मीडियम के साथ। ठीक है ना, तो स्प्लिटर लगे होते हैं, स्प्लिटर का काम क्या है कि डेटा को स्पिल करना, कंबाइन करना, फिर डिफरेंट जगहों में भेजना। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सर का काम करता है असल में, स्प्लिटर जो है ना ये मल्टीप्लेक्सर का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो और इसमें जो है होम एक्सेस नेटवर्क के अंदर ये एक एग्जांपल है, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल आप लोगों के रियल लाइफ से, कि असल में जो आपके घर पे पीटीसीएल आता है ना, तो उसमें 3-4 चीजें लगी होती हैं, बट वो आपको आजकल एक ही डब्बे में नजर आती है, पर उसमें 3-4 चीजें नजर होती हैं। उसमें रूटर भी होता है, उसमें एक डीएसएल मॉडेम भी होता है। मॉडेम का काम होता है कि डेटा को ना, आपके जो सिग्नल आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल वेव्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये एक पूरा कोर्स है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कि एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बड़ा एक लंबा सा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी टेलीकॉम में पढ़ाते होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल उसमें आप लोगों का कोई काम नहीं है, बट डीएसएल का काम क्या है, ये जो डीएसएल मॉडेम होते हैं ना, मॉडेम का काम क्या होता है। ठीक है, या जो ओएनटी लगे हुए हैं, ये जो ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर हैं जो फाइबर के अंदर लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना, इनको बाइनरी वेव्स में कन्वर्ट करना, जो आपके बिट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करना। और उसके बाद रूटर क्या है, रूटर एक नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें इस रूटर में देखें ये 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक ये वाईफाई का डिवाइस जुड़ा हुआ है जिसको हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसके थ्रू फर्दर हम कुछ डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। और एक इसमें ये पीसी, 2 पीसी लगे हुए हैं। तो ये असल में रूटर का असल बेसिक काम ये होता है कि नेटवर्क बनाना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक होम एक्सेस नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम इस रूटर के थ्रू जिसके थ्रू हम जो आईएसपी है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ कनेक्ट होते हैं आप। ठीक है, तो ये वायर है तो ये इथरनेट पे चलता है, ये वायरलेस है तो ये जाहिर सी बात है वाईफाई के प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, ये इसकी रेंज है। ठीक है, और ये पार्टी कर रहे हैं। चले जी, ये यहाँ तक खत्म, ठीक हो गया। तो होम एक्सेस नेटवर्क की बात हमने कर ली है। अब एक और किस्म का एक्सेस नेटवर्क है, वो है एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क।
एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क लफ्ज से ही साबित होता है कि ये एंटरप्राइजेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। यूसीपी है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर इस्तेमाल होता है। हमने एक लैन बिछाई होती है, एक लोकल नेटवर्क बनाया होता है जिसकी एक लिमिट होती है। यूसीपी की एक लिमिट है, वो उस लिमिट के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि ये स्विचेस लगे हुए हैं, रूटर लगे हुए हैं। स्विच वैसे बेसिकली स्विचेस और रूटर हम वैसे पढ़ लेंगे, बट स्विचेस का काम असल में होता है कंप्यूटर को इकट्ठा करना, डिफरेंट कंप्यूटर को एक जगह पे इकट्ठा करना। और रूटर का काम क्या होता है, एक नेटवर्क बनाना। ठीक है, तो ये सारे स्विचेस लगे हुए हैं। ये अपनी कंपनी का एक रूटर भी, एक सर्वर भी होता है, जैसे यूसीपी का सर्वर भी है। ठीक है, वो सर्वर के डिफरेंट काम होते हैं, सिर्फ डेटा को सेव करना नहीं, और भी काम होते हैं सर्वर के। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हैं। फिर ये रूटर लगा हुआ है यूसीपी का, फर्ज करें मेन रूटर, जिसके थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेटा रेट क्या है वो एक दफा आप देख लीजिएगा, बाकी रटा ना लगाइएगा कि इसके 100 MBPS होते हैं, उसके फला होते हैं, उसके फला होते हैं। आपको पता होना चाहिए सिर्फ, बट ये कोई रट्टे वाली चीजें नहीं है कि जो मैं आपसे एग्जाम में मिड टर्म पूछूंगा कि बताएं जरा एंटरप्राइज वाले जो है ना, उसका जो है ना वो डेटा रेट क्या होता है और फला का डेटा रेट क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास मैंने होम एक्सेस नेटवर्क बताया और आपके पास एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क बताया। आज अब जो हमारे पास आखिरी टॉपिक है, और वो छोटा सा ही टॉपिक है बस, वो है वायरलेस एक्सेस नेटवर्क का। उसको कवर करने से पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये इधर